वर्षों में मोदी जी ने 2 करोड़ कहा था रोजगार, वो तो हुआ नहीं। एक मिनट, भाजपा के कार्यकर्ता जो बेरोजगार है, मैं लिख लीजिए कॉपी कलम से, ये उनके लिए स्पेशल स्कीम निकाला गया है, उन्हीं की बहाली होगी ताकि वो संतुष्ट हो जाएंगे, 12-12 लाख रुपया लेकर फिर लौटेंगे। और क्या बकवास बंद कर। अगर आप 5 किलोमीटर की दौड़ लगा रहे हैं और भाजपा का कार्यकर्ता 3 किलोमीटर करेगा और आप 5, तो वो 3 वाले को भर्ती कर लेंगे। अरे कैसा तर्क है, मतलब कुछ तो सोचा करिए। सही बात है, सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं। पहली बात तो ये जो अग्निवीर कार्यक्रम है, ये जो बाकायदा पहले से सेना की भर्ती हो रही है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। एनडीए वैसे ही होगा, सीडीएस वैसे होगा, सेना की भर्ती एज इट इज होती रहेगी। ये तो केवल इसलिए रखा गया है कि एक हमारे पास एक एडिशनल और फौज होगी, जैसे चाइना के पास है, यूक्रेन के पास है, इजराइल के पास है, जापान के पास है, कि वो से एक हमारे पास बहुत बड़ी मात्रा में लाखों की संख्या में युवा ऐसे होंगे जो फौज में नहीं भी होंगे, लेकिन उनकी ट्रेनिंग फौज वाली होगी, जरूरत पड़ने पे काम आएंगे। ये इससे कोई सेना की भर्ती कोई असर नहीं है, ये एडिशनल है। दरअसल पिछले 8 वर्षों में मोदी जी ने 2 करोड़ कहा था रोजगार, वो तो हुआ नहीं। एक मिनट, भाजपा के कार्यकर्ता जो बेरोजगार है, मैं लिख लीजिए कॉपी कलम से, ये उनके लिए स्पेशल स्कीम निकाला गया है, उन्हीं की बहाली होगी ताकि वो संतुष्ट हो जाएंगे, 12-12 लाख रुपया लेकर फिर लौटेंगे। और अरे पहले हम ये नया निकाल कर, अरे सब जानते हैं साहब, कितनी गलत बात आप कह रहे हैं विदाउट एनी प्रूफ। बहुत गलत बात बोल रहे हैं सरवर साहब आप, कि ये जो बहाली है भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए, वो 12-12 लाख रुपए। आप प्रूफ दीजिए, आपके पास इस बात का प्रूफ है, प्रूफ दीजिए इस बात का। आप प्रूफ दीजिए प्रूफ। अब की बात करते हैं आप। देखिए अब इनकी बुद्धि का स्तर देखिए। अगर आप 5 किलोमीटर की दौड़ लगा रहे हैं और भाजपा का कार्यकर्ता 3 किलोमीटर करेगा और आप 5, तो वो 3 वाले को भर्ती कर लेंगे। अरे कैसा तर्क है, मतलब कुछ तो सोचा करिए। और दूसरी बात, ये 4 साल बीच में बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं चाहिए, मेरी आवाज अच्छी है, बोलने दीजिए मुझे। दूसरी बात ये सारी दुनिया में है, इजराइल इसी मॉडल को अपनाता है। 4 साल के लिए एक बच्चा जब कहीं फौज में जाएगा, इंतजाम सोच कर चलिए, अगर हमारा किसी से युद्ध होता है, लड़ाई होती है, हमारे पास एक बेंच स्ट्रेंथ तैयार होती है। आप यहाँ पर सब 22, 24, 25 साल के हैं, कोई किसी की जेब में 14-12 लाख रुपए है क्या? 10 लाख है, 5 है। अगर एक ऑप्शन मिल रहा है, इनको क्या दर्द है? रेगुलर भर्ती से इसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन इन जैसे लोग जो जहर बोते हैं ना, देखिए जैसे अब ये अग्निवीर प्रोग्राम में जहर बो रहे हैं, ऐसे इन्होंने सीए में बोया था, ऐसे ही 370 में बोया था। इसमें जो नए कानून लाए जा रहे हैं, पहले सीए का कानून आया तो देश के कई जमात के लोगों को वो समझ नहीं आया। फिर कृषि का कई जमात नहीं, एक ही जमात, ठीक है, एक ही जमात को नहीं समझ आया, ठीक है। फिर कृषि कानून आया तो किसानों को समझ नहीं आया, ठीक है जी। अभी अग्निपथ आया, ये बुद्धिमान लोगों को समझ नहीं आ रहा। फिर नोटबंदी आई, ये जो हमारे जो हाँ देखिए माइक किसी का नहीं है। अग्निपथ में बच्चों को समझ में नहीं आ रहा। आपको आ रहा समझ में? नहीं, हमें भी नहीं आ रहा। तो आज जो बच्चे सड़कों पर है, देखिए जो भी कोई आप कानून बनाए सरकार, वो भरोसा लेकर पार्टियों से चर्चा मशवरा कर जिसे मशवरा कहते हैं, सब पार्टियों विपक्षी दलों को बिठा। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, मशवरा कांग्रेस से करेगी। ये वो सारे विपक्षी दल को अपने साथ पॉलिसी में नहीं होता। तो ये पॉलिसी, जब इनकी सारी पॉलिसी का विरोध देश में हो रहा है, तो ये ऐसी पॉलिसी लाते क्यों है जिससे देश का माहौल खराब हो रहा है, पूरे देश में आग लग रही है? ये क्यों? रुको जरा, जिम्मेदारी के साथ कहना चाहती हूँ कि देश के खिलाफ एक सुनियोजित साजिश चल रही है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि अभी पंजाब में खालिस्तान के नारे लग रहे हैं, उत्तर प्रदेश जो एक बॉर्डर स्टेट है वहां पर दंगा कराने की कोशिश करी जा रही है, पश्चिम बंगाल जहां वो भी बॉर्डर स्टेट है वहां को भी डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए, ये तो हमें समझना पड़ेगा कि हम विधर्मियों के कहने पर आकर अपने देश को आग न लगाएं और अपने देश के सेनापति के खिलाफ आंख बंद करके ना खड़े हो जाएं। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि ये जरूर सत्ता को इस चीज को कंसिडर करना चाहिए कि कोई भी पॉलिसीज जो एक बड़े वर्ग को प्रभावित करती हैं, उसमें एक संवाद जरूर होना चाहिए, क्योंकि कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं लोग और उस कंफ्यूजन को इस्तेमाल कर लेते हैं विधर्मी और देश में अनरेस्ट क्रिएट कर देते हैं। तो एक संवाद जरूर होना चाहिए, ये मेरी एक सलाह है सरकार को। जी बाकी आपका समर्थन करता हूं कि देखिए क्या है, सरकार जो है डिस्कशन से भाग रही है। किसान विरोधी बिल लेकर के आते हैं, बगैर संसद के अंदर चर्चा नहीं होती, हंगामा होता है, फिर वापस लेना पड़ता है इनको। इसी तरीके से कोई भी बिल लेकर के आता है तो सरकार जो है चर्चा से भागती है। विपक्ष को अपना विरोधी समझना ठीक है, आप समझिए, आपकी आइडियोलॉजिकल डिफरेंस होते की, लेकिन विपक्ष को आप देशद्रोही साबित करते हैं।
आप किस तरफ लेकर के जाएंगे? 60 साल कांग्रेस ने हुकूमत चलाई। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। इसको जरा समझिए, खाने के दांत अलग है, दिखाने के दांत अलग है। ये सुबह से शाम तक मीम 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 करते हैं, संविधान की बात करते हैं। संविधान कहता है, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था इस देश में समान शिक्षा लागू करो, एक भी मदरसा रहेगा देश में शांति फैल जाएगी। हम जब कहते हैं समान शिक्षा होनी चाहिए, विरोध करते हैं। संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा समान नागरिक संहिता करो, देश की सभी बहन बेटियों को बराबर अधिकार दो, जब उसकी चर्चा होती है विरोध करते हैं। संविधान कहता है जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए, विरोध करते हैं। संविधान कहता है धर्मांतर नियंत्रण कानून होना चाहिए, विरोध करते हैं। संविधान कहता है कि एक सबके लिए एक जैसा कानून, एक देश एक कानून होना चाहिए, ये उसका विरोध। नहीं, संविधान का विरोध सुनिए। संविधान अमित जी जो बातें नहीं आपकी बारी पे में वो नहीं बोले ना बीच में, ये गलत है। जो बातें संविधान, सुन तो लीजिए, जो बातें संविधान में न लिखी हो, अगर वो हो तो उस पर तो समझ में आता है। जो बातें संविधान में है, समान शिक्षा, समान चिकित्सा, समान नागरिक संहिता, घुसपैठ नियंत्रण कानून, धर्मांतर नियंत्रण कानून, ये तो संविधान में लिखा है, ये तो उसका विरोध करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप संविधान को तो मानते ही हैं, क्योंकि सभी मानते हैं, सभी मानते हैं। तो एक मैं वही सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, संविधान को आप मानते हैं तो बुलडोजर पर तो सुप्रीम कोर्ट भी तो संविधान सम्मत है, बुलडोजर पर रोक नहीं लगाई ना? समान नागरिक कानून ये कह रहे हैं हम विरोध करते हैं। नहीं, हम विरोध नहीं करते हैं। अभी टेक्निकल आप लोग को समझा रहा हूं और देश तो समझ ही लेगा। समान शिक्षा, 75 वर्षों में इन्होंने धरना प्रदर्शन समान शिक्षा के लिए कभी किया क्या? एक बात। समान और क्या आपने कहा? समान नागरिक संहिता विरोध करवाने के लिए 4-5 किराए पर ये हायर करते हैं, और मैं इनको और भारतीय जनता पार्टी इनके किराएदारों पर आप क्यों रो रहे हैं? सब जाना है हम ड्राम में, खूब हबू भर लो, अब सब मेंढक लिकड़ी आए बाहर। 10 सेकंड सुबुई खान को दे देते तो बेहतर समझा देती। बहन पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं आप। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी कौन लेके आया? यही सरकार नहीं लेके आई है क्या? इनको पता क्या? और दूसरी बात, राहुल गांधी, अखिलेश यादव जी को ये देश पॉलिसी मेकिंग में अगर चाहता तो उनको सरकार में बिठाता। उनको विपक्ष में इसीलिए बिठाया गया है ताकि इस देश की पॉलिसी मेकिंग में इस देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी का हिस्सा हो। सरकार बनी है, वो जीत कर आई है, कहीं ऐसे ही नहीं आके रूलर बना दिया उन्होंने। तो सरकार उन्होंने अगर बनाई है तो वो इस देश के लिए पॉलिसी बनाएंगे। आप जैसे चार उनको हाईजैक करने की अगर कोशिश करेंगे तो नहीं होगी। दूसरी बात लास्ट ये है, मैं कहना चाहता हूँ, देश में सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं मानते। मैं कहता हूँ 370 में इन्होंने नहीं माना, राम मंदिर में नहीं माना, ज्ञान वापी में नहीं माना। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।